गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रिलेटरल फोर्थ क्लास। ठीक है, पहले 3 सेशंस में हमने कर लिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और मेनली हम फोकस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जो लास्ट पार्ट पेंडिंग है इसका। तो एक तो मैं शुरू में क्वेश्चंस लूंगा वार्म अप, जो कैट 18 में पूछे गए, विच आर बेस्ड ऑन रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। तो पहले फटाफट 2-3 सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी रिसेंट कैट में पूछे गए। तो ये उसमें से पहला क्वेश्चन है कैट 2018 का। ठीक है, ये मैं करा रहा हूं इसलिए कि आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले कि कैट का लेवल कैसा आता है। मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कई बड़े इजी आते हैं, कुछ थोड़े एवरेज काइंड के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन में से एक है। दिस सेज let ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 13. Which one of the following pairs can represent in centimeters the possible length and breadth of ABCD? ठीक है, जल्दी से आप टाइप कर सकते हैं, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक चॉइस है। Radius of the circle is 13. What are the possible lengths of the given rectangle ABCD? 24, 10, 25, 9, 24, 12, 25, 10. There is a circle of radius 13 and there is a rectangle which can be inscribed in this circle. अच्छा, choice 3, choice 24, 12, choice 2, 25, 9. Choice 1, 24, 10 is the correct answer. तो choice 1 अलीशा का आंसर करेक्ट है, राहुल का आंसर करेक्ट है, choice 1 is the correct answer, बिल्कुल सही है। मानसी also got it correct, सार्थक जैन का आंसर करेक्ट है, choice 1। इसमें कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 13, so diameter of the circle will be 26. This black line is 26, तो ये तो आंसर हो गया आपका 26. This length of the rectangle is A and the breadth is B. So we know only this rule that A square plus B square, this answer must be equal to 26 square. तो बहुत सारे पॉसिबल आंसर हैं, सबके आंसर बाकी अब सही है। सार्थक का आंसर सही है, तनीषा, रौनक। तो चॉइस 1 इज करेक्ट। वी नो दैट ओनली 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 26 स्क्वायर। 25 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर तो 26 स्क्वायर नहीं होगा। 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भी इसके बराबर नहीं होता है। दिस 24 स्क्वायर इज 576, 10 स्क्वायर इज 100, 576 प्लस 100 इज 676। तो चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हमेशा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, कभी कभी चॉइस भी बहुत हेल्प करती है, स्पेशली अगर डेटा बड़ा इजी है। इसमें तो कुछ भी नहीं है पाइथागोरन थ्योरम के सिवाय। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD of area 768 square centimeter, a semicircular part with diameter AB and area 72 pi square centimeter is removed. The perimeter of the leftover portion in centimeter is. So there is a rectangle. There is a given rectangle and area of the rectangle is given, where a semicircular part with diameter AB and area this is removed. तो हमने एक सेमीसर्कल इसमें से रिमूव कर लिया है। ठीक है, ये मान लीजिए सेमी सर्कल हमने रिमूव कर लिया, दिस पार्ट। and this rectangle is A, B, C and D. Question is asking what is the perimeter of the leftover portion.
तो पहला काम तो ये होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट हैज बीन रिमूव्ड? we are removing a semicircle and its area is 72 pi. So suppose this radius of the circle is r, so I say pi r square by 2. We know that area of a circle is pi r square, so area of semicircle is pi r square by 2. This answer is 72 pi. This implies r square is 144 and what is r? R is equal to 12. पहला काम तो ये होगा, तो हमने ये r को 12 हो गया तो ये भी 12 हो गया, 12 plus 12 is 24. So one side of the rectangle is 24. सबसे पहले स्टेप ये होना चाहिए, कोई मुश्किल काम ये नहीं है. Now BC has been calculated already and total area of the rectangle is 768. So I can calculate AB also. बताइए AB कितना होगा? AB into BC is 768. So AB will be 32. AB is 32. Choice 4 बिल्कुल सही आंसर है. Choice 4 is correct. So we have calculated length of this rectangle as 32, breadth is 24. This will be again 32, and fourth part will be this arc. ठीक है, बिल्कुल सही है. R square कैसे आएगा? देखिए, मानसी सुनिए, area of this semicircle is given as 72 pi. This means pi r square by 2 is 72 pi. Pi से pi cancel हो जाएगा. R square is 72 into 2, that is 144, और R is equal to 12. तो R आपको मिल गया, तो दिस इज 2R, दैट इज 24. दिस इज AB 32 बिकॉज एरिया 768. अब तो आप सिर्फ चॉइस देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. द पेरीमीटर विल बी 32 प्लस 32 प्लस 24 प्लस दिस आर्क. सो 32 प्लस 32 64 प्लस 24 88. आंसर विल बी 88 प्लस समथिंग. तो चारों चॉइस में आप देखिए 88 सिर्फ एक ही जगह पर है, तो 12 पाई भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप इससे भी कर सकते हैं. So this perimeter is, what is the perimeter? This is 32 plus 32 plus 24 plus perimeter of half circle होता है pi r. Perimeter of complete circle is 2 pi r. So perimeter of half circle is pi r. So pi into r. R is 12. So this answer is 88 plus 12 pi. तो ये भी एक्चुअल कैट 2018 का क्वेश्चन है. सेम डेटा, सेम चॉइस, सेम ऑर्डर, कुछ भी नहीं बदला मैंने इसमें. तो बताइए, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है कि दिस एरिया, हाफ एरिया इज गिवन, जो एरिया आपने रिमूव किया उसकी वैल्यू दे रहे हैं 72 पाई. यूजिंग दिस रिलेशन आई एम एबल टू सोल्व एडी. ठीक है, एज सुन एज यू सोल्व एडी वी कैन सोल्व एबी, बिकॉज एबी इंटू एडी इज द एरिया दैट इज गिवन एज 768. व्हेन एबी एंड एडी बोथ आर गिवन, so perimeter of the rectangle can be calculated and perimeter of this leftover portion, इसने किसका perimeter पूछा है? A, B, C, D and this arc part. तो आपसे क्वेश्चन ये वाला ऐसा पूछ रहा है, इसका perimeter. तो this answer is 88 plus 12 pi. तो दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस हैं कैट 18 के. चलिए, इसमें कोई डाउट तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप फिर से पढ़ेंगे तो एकदम आंसर आएगा. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बना के डाला क्वेश्चन, आप पढ़िए ध्यान से इसको. ABCD is a quadrilateral of area 100 square centimeter. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA. Which of the following is true about the quadrilateral that can be formed using midpoints of the quadrilateral PQRS? ठीक है रौनक, अगर एक और ऑप्शन में 88 होता तो हमने सोल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन. दैट आंसर इज 88 प्लस 12 पाई. आपके सिर्फ 5-7 सेकंड बच रहे हैं, आप अगर वो सोल्व कर देंगे तो फिर कंप्लीट आपका आंसर मिल जाएगा. इन दिस डायग्राम ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स. उससे हमने एक और बनाया क्वाड्रिलेटरल PQRS. वी आर मेकिंग अनदर क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ठीक है, दिस थर्ड क्वाड्रिलेटरल इज satisfying which of the following condition? Choice 1, it is a general quadrilateral, area is 50. It is a parallelogram but area is 50. It is a parallelogram but area is 25. It is a rectangle and area is 25. तो देखिए, दो एस्पेक्ट है क्वेश्चन के, एक तो एरिया की बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल, और एक इसके शेप की बात कर रहे हैं. तो आप एरिया पे बाद में जाएंगे, पहले इसकी शेप बताइए क्या होगी. जनरल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल.
राहुल आंसर्ड चॉइस 3 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, प्रियांशी सांगी, अलीशा पैरेललोग्राम, चॉइस 3, चॉइस 2 नहीं होगा। पहले हमें बताना है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, whenever you join midpoints of any quadrilateral, whatever be the shape of quadrilateral, you always get a parallelogram। ठीक है, तो चॉइस 1 तो बिल्कुल सही आंसर नहीं है और चॉइस 4 भी बिल्कुल सही आंसर नहीं है। यहां तक सब कन्विंस्ड है? दैट आंसर विल बी ईदर चॉइस 2, हालांकि इस मिसप्रिंट हो गया, दिस इज चॉइस 2 एंड चॉइस 3, चॉइस 2, दिस इज चॉइस 3 एंड चॉइस 4। यस होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका आंसर 50 स्क्वायर होगा या 25 होगा। तो मैं इसको अलग से लेके कराता हूं, फिर हम इस पर आएंगे। देखिए, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, सपोज दिस इज योर ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज योर ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल। नाउ यूजिंग midpoints of this quadrilateral, I am making another quadrilateral. Joining midpoints of this quadrilateral, I am making another quadrilateral. So I know that the shape of this quadrilateral will be a parallelogram. ये तो हम पहले भी कर चुके। तो जो ये ऑरेंज वाला देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। मुझे कन्विंस ये एस्टेब्लिश करना है कि दोनों के एरियाज में क्या रिलेशन आता है। ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये बाहर वाले का कितने टाइम्स होगा, क्या ये हमेशा हाफ होगा, क्या ये हमेशा 1/4 होगा, या ये इसकी शेप पर डिपेंड करेगा, ये आपको देखना है। तो देखिए, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी एंड दिस मिड पॉइंट इज पी क्यू आर एस। दो लाइन की हमें और जरूरत पड़ेगी, फिर हम डिटेल में इसको कर पाएंगे। This is the diagonal of original quadrilateral AC. And this is the second diagonal BD. चलिए, अब जो मैं आपसे पूछूंगा बताना। Suppose this angle is theta. ठीक है? So can I say that this angle is also theta? Why? Because PQ is parallel to AC and QR is parallel to BD. तो एक लाइन BD के पैरेलल है और एक लाइन AC के पैरेलल है। तो जो AC और BD में ओरिजिनल एंगल था, वही PQ और QR के बीच में भी होगा। ये बात सही है कि इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। एक और चीज देखना, सपोज AC इज इक्वल टू 2x and BD is equal to 2y. So can I conclude that PQ will be x and QR will be y? क्या हमने सही लिखा है? अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, I am able to say that PQ is just half of AC and parallel to AC. QR is half of BD and पैरेलल टू बीडी। ये बात सही है ना? बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो आपको लाइंस मिलती हैं वो डायगोनल्स के पैरेलल होती हैं और साथ साथ में हाफ भी होती हैं। क्या तक सही है? नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ एबीसीडी? एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ब्रैकेट। तो एरिया का एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में लिखा था, एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू diagonal 2 into sin theta. Area is 1/2 AC into BD into sin theta. This is the area of ABCD. What is area of PQRS? What is the shape of PQRS? PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है one side into second side into sin theta. So area of parallelogram is PQ into QR into sin theta, where PQ is x into y into sin theta. ये सही है? तो ABCD का एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ one diagonal into second diagonal into sin theta, while area of parallelogram is
वन साइड इंटू सेकेंड साइड इंटू साइन थीटा, ये पैरेललोग्राम के एरिया। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप जानेंगे दैट एरिया ऑफ ABCD अपॉन एरिया ऑफ PQRS, कैपिटल ब्रैकेट एरिया हो गया, इज गिवन बाय 1/2 2x 2y sin थीटा कट जाएगा, xy भी कट जाएगा, दिस इज 4/2 2, दिस आंसर इज 2/1। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, आपको बार बार इसको प्रूव नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड है तो इसको चेक करके देख सकते हैं। We can conclude that in any quadrilateral, if you join midpoints, you get a parallelogram, and area of this parallelogram is always half of the original rectangle. कभी भी आप इस पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे फर्दर, तो आपका एरिया और भी हाफ हो जाएगा, किसका? पैरेललोग्राम का। और ये सक्सेसिवली एरिया हाफ 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 होता जाएगा। कैसे हमने प्रूव कर दिया है कि पैरेललोग्राम के एरिया होते हैं बेस इंटू साइड इंटू साइन थीटा, तो थीटा हमने यूज कर लिया, एंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। इनको डिवाइड करने पे आंसर आ गया। शुरू में अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको डिफिकल्टी आती है थीटा वगैरह यूज करने में, तो आप इसको याद रखिए that in any quadrilateral when you join midpoints you get another quadrilateral and the shape of this another quadrilateral is parallelogram और इसका एरिया होता है हाफ ऑफ द ओरिजिनल। अब अगर आप पैरेललोग्राम के भी मिड पॉइंट को मिला देंगे तो उसका भी हाफ आंसर हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड के बाद वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे, तो ABCD का एरिया कितने हैं? 100, PQRS आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS? फर्स्ट एरिया ऑफ ABCD is given as 100. Area of PQRS, where PQRS are the midpoints, this will be 50. Area of the third quadrilateral, उसको मान लीजिए PQRS, कुछ भी मान लेते हैं UVWX, ये कौन सा हुआ? ये इसके भी मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बना। तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा? 25। अब बताइए कौन सी चॉइस सही होगी? It will be a parallelogram, ठीक है, and area will be 25. डेरिवेशन इसका इस स्लाइड में है कि हम कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एरिया हाफ मिलेगा और शेप क्या मिलेगी? पैरेललोग्राम। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आजकल प्रोग्रेशंस, उसी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि हम ये लगातार ऐसे करते जा रहे हैं, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट टिल इंफिनिटी। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एरियाज पुट टुगेदर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी अगर जब सीरीज पूरी कर लेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब आप इसमें बताइए कोई डिफिकल्टी हो तो एक बार आप कमेंट कीजिए, डिफिकल्टी नहीं है तो इग्नोर कीजिए। इसमें कोई पार्ट है जो आपको डाउट लग रहा है तो इसका आंसर आएगा चॉइस थर्ड इज करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सो क्या रिजल्ट हमने निकाला? दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इफ यू ज्वाइन मिड पॉइंट्स वी गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए पैरेललोग्राम एंड एरिया इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल। पर ये बात यूनिवर्सल नहीं है, ये बात ट्रायंगल पे लागू नहीं होती, ये बात पेंटागन पे लागू नहीं होगी। हेक्सागन, ऑक्टागन, सेप्टागन, डेकागन, उन सब में अलग अलग रूल है। पर बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ट्रायंगल को लेकर और क्वाड्रिलेटरल को लेकर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वर्क भी बढ़ जाता है, फिर उस पर क्वेश्चंस नहीं आते। अब कैट ने इस पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? एक तो ये क्वेश्चन तो बहुत पहले पूछा हुआ है इसके सिमिलर, पर कैट का रिसेंट क्वेश्चन ये है, आप देखिए कैट 18 गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 with side 24, a second triangle T2 is formed by joining midpoints of the sides of T1. Then a third triangle is formed by joining midpoints of the sides of T2. This process of forming a triangle is continued. The sum of the areas in square centimeter of infinitely many such triangles T1, T2, T3 will be. तो अभी ज्योमेट्री तो हम इसकी बाद में करेंगे, इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी एक चीज आप देख लेना एक बार। अगर आपकी एक सीरीज है, सपोज S इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी इट इज A प्लस A इंटू एक्स प्लस A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A इंटू एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो बताइए कौन सी सीरीज है ये अरिथमेटिक सीरीज है या जीपी है? अगर आपने जीपी क्लास में पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिकॉज द सीरीज इज इंक्रीजिंग विद ए कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है, और कांस्टेंट रेशियो।
जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है जीपी में, तो a ax ax square ax cube etc. here x is less than 1, x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं. सम ऑफ द सीरीज विल बी a अपॉन 1 माइनस x, ये इसका फॉर्मूला होता है. So sum up to infinite of a series is given by first term upon 1 minus common ratio. आप इसको पढ़ लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, वैसे अभी के लिए इसको याद रखिए आप. मान लीजिए आपकी एक सीरीज ऐसी है, s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 10 प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस 1.25 and so on. The series is decreasing with a constant ratio. First term is 10, second term is half, थर्ड उसका भी हाफ, फोर्थ उसका भी हाफ, और सीरीज चलती जा रही है. तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड करूं तो इसका सरप्राइजिंगली फिक्स आंसर आता है. आंसर इनफाइनाइट नहीं आता. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी a, दैट इज 10 अपॉन 1 माइनस, बताइए व्हाट इज r इन दिस केस और व्हाट इज x इन दिस केस? x इज हाफ, पहली टर्म से कितने टाइम्स हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो x इज 1 माइनस 1/2. सो दिस आंसर इज 10, बिल्कुल सही, अपॉन 1/2 एंड दिस आंसर इज 20. तो आप इसको कितने भी टाइम्स तक ऐड करिए सीरीज को, मैथमेटिकली इसका सम कभी 20 से बड़ा नहीं आएगा. ठीक है, सम 20 से बड़ा नहीं आएगा. ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स जैसे होते हैं, जैसे हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक बकेट में आपने 10 लीटर पानी डाला, एक सेकंड बाद 5 लीटर पानी डाला, एक और सेकंड बाद आपने इसमें 2.5 लीटर पानी डाला, एक सेकंड बाद 1.25, डालते जा रहे हैं पानी. तो इनफाइनाइट सालों के बाद भी आप करोड़ों साल तक पानी डालते हैं तो 20 लीटर से ज्यादा पानी इसमें नहीं आएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज ये. तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, a अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं एक बार. दिस सेज दैट, ये मैं हटा देता हूं, राहुल ने आंसर भी कर दिया, चॉइस 4 बिल्कुल सही आंसर है. फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस एक्स. अभी कहते हैं T1 इज ए ट्रायंगल विद साइड 24. तो हमने पहले एक ट्रायंगल बना लिया, ये आपका ट्रायंगल है T1. फिर हमने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जो इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया आपने. तो ये सेकंड ट्रायंगल. सो दिस ट्रायंगल इज, आउटर ट्रायंगल इज T1, दिस ट्रायंगल इज T2. फिर आपने इसके भी मिड पॉइंट को मिलाया तो T3 एटसेट्रा, ऐसे आपको मिलते जाएंगे. तो मान लीजिए T1 का एरिया आता है A. सो व्हाट इज एरिया ऑफ T2? ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये मिडिल वाला जो ट्रायंगल बचता है, दिस इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल. याद है ना आपको, ये चारों ट्रायंगल के एरिया सेम आते हैं. दिस इज 1/4. सो T2 इज a/4. T3 हमने इसके भी मिड पॉइंट्स को मिलाया, तो व्हाट इज T3? T3 will be T2/4, that is a/16 and so on. a/16, not a/8. T3 is 1/4 of T2. 1/4 of T2 is a/16, etc. So what is sum of all areas? It is a plus a/4 plus a/16 plus a/64 and the chain continues till infinity. इसका आप आसानी सम, अच्छा वैल्यू बाद में पुट करनी चाहिए. व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज? इट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r. r is 1/4. 1 minus 1/4 is 3/4. That becomes 4/3 into a. ठीक है, इतनी वैल्यू. और अब a की वैल्यू पुट कर सकते हैं. व्हाट इज a? a is the area of this triangle T1 that is having a side of 24. और आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला, इट इज √3/4 into a square. So this becomes 4/3 into √3/4 into a square. What is a square? 24 square. सही है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 24 स्क्वायर इज 576/3, दैट इज 192 √3. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीरीज भी है और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री भी है कि हर ट्रायंगल के अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एरिया हमेशा 1/2 1/2 1/2 होता जाएगा. सॉरी, 1/4 1/4 1/4. ठीक है, तो फर्स्ट एरिया इज a, सेकंड एरिया इज a/4, थर्ड इज a/16, देन a/64 एटसेट्रा.
इसमें कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कीजिए आप किसी भी पॉइंट पर। सीरीज की जहां तक बात है, अगर आपने सीरीज ये पढ़ ली है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए a अपॉन 1 माइनस आर, आर इज अ कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये वाला जो फिनोमेना हम पहले कर चुके हैं कि अगर आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, अच्छा जरूरी नहीं है ट्रायंगल इक्विलेटरल ही होना जरूरी है, ये कुछ भी शेप होती, तो अगर आप इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको हमेशा 1/4 1/4 1/4 एरिया मिलता जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल में ये रेशियो 1/4 आता है, क्वाड्रिलेटरल में रेशियो 1/2 आता है, पेंटागन और हेक्सागन में रेशियो थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है 1 की तरफ, हेक्सागन में रेशियो 3/4 आएगा, और ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इनफाइनाइट अगर सम करना है आपको तो सारी वैल्यूज ऐड कर दीजिए, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार पूछिए आप, कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन आप, ठीक है। अच्छा मैं इसी को बदल के पूछता हूँ क्वेश्चन को आपसे। अगर इसने पूछा होता सेम क्वेश्चन, ये सेम डेटा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इसको टाइप भी कर देता हूं, व्हाट इज द सम ऑफ perimeters of all the triangles, ठीक है, in the above questions, what is the sum of perimeters of all the triangles mentioned in the above question। ये मान लीजिए क्वेश्चन, तो आप बताइए पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर है मान लीजिए P, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ T2 ट्रायंगल, जल्दी बताइए भाई। फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर P है, तो सेकंड ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, P/4 या P/2, तो दिस विल बी प्लस P डिवाइडेड बाय, ये छोड़ दिया मैंने, जानवी आंसर P/2, अनीता आंसर P/2, मयंक आंसर P/4, रौनक P/2, सार्थक P/2, सबका आंसर आना चाहिए, जो भी आपको ठीक आंसर लगता है, इधर आंसर इज P/2 और आंसर इज P/4, तनिषा आंसर P/2, करण P/2, अभी बहुत लोगों का आंसर नहीं है, अलीशा P/2, रितिका P/2, आनंदिता P/2, मानसी P/2, ठीक है। अब मैं आपको रिकॉल कराऊं, कई क्लास पहले हमने बात की थी कि व्हेन यू कंपेयर लीनियर क्वांटिटी, लीनियर पैरामीटर्स, लीनियर क्या होते हैं, सिंगल डिग्री, जिसमें आते हैं पेरीमीटर, रेडियस, मीडियन, लेंथ, ये सब एक रेशियो में चलते हैं। जब आप बात करते हैं एरिया की तो स्क्वायर हो जाता है आंसर, ठीक है। 4/9 राहुल का आंसर, ये आपने सम कर दिया शायद, नहीं आंसर आएगा 1/2, बिल्कुल P/2 सबका सही आंसर है, P/4 सही आंसर नहीं है, पेरीमीटर विल बी P/2, तो नेक्स्ट इज P/2, थर्ड विल बी P/4 till infinity, and this sum will be P upon 1 minus 1/2, this answer is 2P, सही है। तो सम हो गया 2P, और P आप जानते हैं व्हाट इज P, P is the initial perimeter that is 72, because side of the triangle is 24, so perimeter is 72, so what is the sum of perimeters, so sum is equal to 2 into 72, this answer is 144, बिल्कुल सही, the answer will be 144। अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, देखिए जैसे ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था, दिस इज 24, ये भी 24, दिस इज ऑल्सो 24, और हमने ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट्स को, तो ये साइड तो हाफ हो जाएगी ना 24 की, दिस विल बी 12, दिस विल बी 12, ये भी कितना होगा 12, सो पेरीमीटर ऑफ द T1 ट्रायंगल इज 72 एंड पेरीमीटर ऑफ T2 ट्रायंगल इज 36, तो हाफ हो रहा है ना आंसर। और फिर ये पैटर्न आप आगे, फिर इसको मिलाइए आप, फिर इसको भी मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, एंड सो ऑन कंटिन्यू कर दीजिए, तो आंसर विल बी 72 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4.5 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट ज्योमेट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलरिटी, राइट एंगल ट्रायंगल, मीडियन एंगल बाइसेक्टर, और इनके मिक्स्ड एप्लीकेशंस, अगर आपको इतना आता है तो 90% ज्योमेट्री आपको आती है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन, अगर आप सीरीज वाला सेगमेंट हटा दें जिसका 10% रोल है, बाकी मेरे सबसे इजी क्वेश्चंस हैं,
वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है जो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन। जैसे हम चलो एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ साथ साथ में इसके, बस आप आंसर बताना, आपको इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है और थ्योरी भी इसकी इजी है। सपोज दिस इज द ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 100. नाउ I joined midpoints of this quadrilateral. ये आपने इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया। एक और बना क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, फिर हमने इसके भी मिड पॉइंट को मिलाया, फिर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देता हूं मैं ऐसा। फिर हमने इसके भी मिड पॉइंट्स को मिलाया, और ऐसा हम करते गए टिल इंफिनिटी। सो व्हाट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स? क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर बताइए आप। फाइनल आंसर, इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ दिस आउटर क्वाड्रिलेटरल इज 100. ये मैंने एरो सही नहीं बनाया, एक्चुअली में दिस इज 100। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, सबने एकदम सही आंसर कर दिया। आंसर इज 200. 200. सो आंसर विल बी 100 प्लस हाफ ऑफ दिस 50 प्लस 25 प्लस 12.5 till infinity. So this answer will be 100 upon 1 minus r. 1 minus r is 1 minus 1 by 2. So this correct answer is 200. तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि द चेन इज कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, तो आप श्योर हो जाइए कि इजी क्वेश्चन मिल गया आपको, क्योंकि इंफिनिटी तक कोई नहीं जा सकता गिनने, तो फिर पक्का पैटर्न होगा। और अगर पैटर्न होगा तो आप पहली दो टर्म भी सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप श्योर हो जाएंगे द सीरीज इज डिक्रीजिंग और सीरीज इज इंक्रीजिंग, और सीरीज अगर डिक्रीज भी हो रही है तो किस रेशियो में डिक्रीज हो रही है, बस इतना आपको काम करना है।